हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 24x7 पे। देखिए दोस्तों, हमारी 10th क्लास की एक्सरसाइज चल रही थी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे। उसकी एक क्लास हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर ली थी और उस क्लास में हमने प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी, पदों की संख्या क्या होती है, एन होती है, इसके बारे में नॉर्मली डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए हमारे पास हेडिंग आती है कि एपी का एनवां पद ज्ञात करना, ठीक है, कि हमें एपी दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, और उसका हमें पूछेगा कि 10वां पद ज्ञात करो, 11वां पद ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे मतलब एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, वो हमें पूछी जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा an इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो a क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पद हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a होगी। n हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, 10वां पद है, 20वां पद है, 21वां पद है, इस तरह, ठीक है। n यानी हम लेंगे पदों की संख्या, उसमें से एक कम करेंगे, और d हमारा क्या होता है भाई, सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। देखिए ये हमारे पास क्या दे रखी है भाई, एक एपी दे रखी है, 2 है, 7 है, फिर 12 है, ऐसे डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। अब देखिए इसमें आप बता सकते हो क्या, ए की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है यानी प्रथम पद है। अगर डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एन हमें कितना दे रखा है भाई, एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 10वां पद हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, ए एन की जगह क्या करेंगे 10, ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, प्लस में एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। यहाँ से हमारी 8n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 2 प्लस में यहाँ से 9 गुणा 5, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 9 को 5 से गुणा किया तो 45, 45 में 2 ऐड किया तो 47, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि A10 का मतलब है 10वां पद हमारा कौन सा होगा, 47 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि एनवां पद निकालने के लिए an इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एपी हमें दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब देखिए हमें एपी क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन में 21, 18, 15 इस प्रकार हमें गिवन है। अब ये दे रखा है कौन सा पद 81 है, ठीक है, तो माइनस का 81, यानी जो अंतिम पद है ना वो हमें -81 दे रखा है, बट इसने पूछा है कि कितने पदों के बाद ये माइनस का 81 आएगा, ठीक है, यानी एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी है। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 21, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 18 माइनस 21 यानी हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस के 3 आ जाएगी। और ए एन की वैल्यू इस बार हमें दे रखी है, यानी अंतिम पद हमें कितना है, माइनस के 81, और हमें बताना क्या है भाई, एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में डी होता है। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले में अप्लाई करें तो ए की वैल्यू 21 प्लस में एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के 3, और बराबर ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस के 81, ठीक है। ये वैल्यू हमने सारी की सारी यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करें थोड़ा, तो देखिए इस 21 को अगर मैं इधर लेके जाऊँ, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एन माइनस के 1 और माइनस के 3 इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 81 और माइनस के 21, ठीक है। यहाँ से देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, नहीं ऐसे ही रहने दो, देखो एन माइनस 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। यहाँ से कितने हो गए, देखिए माइनस के 81 और माइनस के 21, 80 और 20 हो गए 100, और माइनस के 102 हो गए, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है अभी, माइनस के 3 है ना, ठीक है, सॉरी डी की वैल्यू। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 3n,
ठीक है, और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 इज इक्वल हमारा आ जाएगा माइनस के 102। यहाँ से हमारा कितना आ गया भाई, देखो माइनस के 3n इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 102 माइनस के 3, तो माइनस के 3n इज इक्वल हमारे हो गए माइनस के 105, और यहाँ से इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 105 में 3 का भाग दिया तो 35 हमारी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई, तो यानी 35वां पद हमारा कितना, 21वां माइनस का 81 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 35वां पद माइनस के 81 है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। यानी n बराबर जब पदों की संख्या 35 हो जाएगी ना, तो वो पद कितना आ जाएगा, माइनस के 81 आ जाएगा, माइनस के 81 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। अब देखिए इसी में एक और पार्ट दिया गया है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। देखिए एक और क्वेश्चन दे दिया कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। कोई पद शून्य का मतलब वो पद कौन सा है जहाँ पे वैल्यू शून्य आती है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। अब देखिए इसमें एपी तो हमारी वही रहेगी, एपी तो क्वेश्चन में गिवन है, 21 आ गए, 18 आ गए, फिर 15 आ गई। अब पूछा है कि कोई पद शून्य है। कोई पद शून्य का मतलब ये वाला पद इसने क्या दे दिया, शून्य, यानी कितने पद तक हम काउंट करेंगे, कितने टर्म तक चलना पड़ेगा कि जहाँ पे पद हमारा 0 आ जाए। अब देखिए यहाँ से an की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 21 है, और d की वैल्यू हमारी कितनी है, 18 माइनस 21 यानी माइनस के 3। ठीक है, और n हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले में अप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो an की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 है, a की वैल्यू हमारी 21 है, और प्लस में n हमें निकालना है n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस के 3 है। सिंपली हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 21 इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई, n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब देखिए इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के 21 बटे में ये माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, तो 7 बराबर क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1, और यहाँ से अगर इसलिए n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, 7 और 1 हो गए 8, यानी 8वां पद है वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 8वां पद शून्य होगा। तो ये हो गया हमारा इसका सिंपली आंसर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, दोनों पार्ट को आपको नोट करना है। साथ में बुक आप साथ में ओपन रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण नंबर 5 हमारा क्या है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। देखिए ये क्वेश्चन अलग है और अच्छा क्वेश्चन भी है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें तीसरा पद दे रखा है। तीसरे पद का मतलब क्या होता है भाई, A3 होता है। ठीक है, यानी प्रथम पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3। ठीक है, तीसरा पद A3 आ गए तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 दे रखी है, और ये क्या दे रखा है भाई, 7वां पद बोले तो A7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 दे रखी है। अब देखिए इसको हम थोड़ी सी है ना समीकरण के रूप में बनाएंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि A होता है वो क्या होता है भाई, प्रथम पद होता है, और दूसरे पद को यानी A2 को हम क्या लिखते हैं भाई, A प्लस D लिखते हैं, यानी D की वैल्यू 1 एक एक कम होती जाएगी। A3 की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं भाई, A प्लस 2D लिखते हैं। इसी प्रकार हम लिखते जाते हैं। तो हम इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कि A3 की वैल्यू यानी A प्लस 2D लिख सकता हूँ यहाँ, और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और A7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D इज इक्वल हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पे ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, क्या करेंगे भाई, इनका साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले का, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, 2D है, माइनस के 6D है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस के 4D। किसके बराबर आ जाएगा भाई, 5 माइनस के 9 यानी माइनस के 4।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू निकालूं, इसलिए d की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -4/-4 यानी d की वैल्यू हमारी आ गई 1। d की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास यहाँ से। अब d की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए d की वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, a प्लस में 2d इज इक्वल 5। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगर इसमें हम पुट करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी भाई, a प्लस में 2d की जगह 1 रखा, ठीक है, बराबर 5 हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया भाई, a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसलिए a की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 माइनस में 2 यानी 3 आ गई। a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, d की वैल्यू ये है, तो हम एपी बना सकते हैं ना। एपी बनानी हमें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारी एपी क्या बन जाएगी भाई, एपी हमारी क्या बन जाएगी, देखो प्रथम पद 3 है, देखिए d का मतलब 1, तो 1 ऐड होता जाएगा, फिर 4 आ जाएगी, फिर हमारी 5 आ जाएगी, फिर हमारी 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये एपी चलती जाएगी, यानी प्रथम पद ए हो गया, तो d की वैल्यू 4-3 यानी 1, 5-4 यानी 1, तो हमारी ये वाली एपी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ये उदाहरण नंबर 5 है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 में। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है उदाहरण नंबर 6। क्या दे रखा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, यानी ये एपी दे रखी है, कोई पद 301 यानी एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसने एन की वैल्यू हमें दे रखी है कि ऐसे कितने पद काउंट किए जाएंगे जहाँ पे ये 301 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी एपी क्या दे रखी है भाई, 5, 11, 17 और 23 दे रखी है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला 301 दे रखा है। तो यहाँ से बता सकते हैं ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, डी की वैल्यू 11 माइनस 5 यानी 6 हो जाएगा, फिर आगे भी 6 का डिफरेंस चल रहा है। और यहाँ से ए एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना भाई, 301, और हमें एन की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए ए एन की वैल्यू 301 बराबर ए की वैल्यू 5 प्लस में एन हमें निकालना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 6। अब इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 301 में से 5 कम कर देंगे, तो 301 माइनस में 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6n माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या कर देंगे भाई, ये हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से कितने आ गए, 296 आ गए, और ये प्लस में 6 आ जाएगा, इधर आएगा तो बराबर 6n। इसलिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 296 और 6 हमारे हो गए 302, और बटे में आ गया 6। तो n की वैल्यू देखिए अगर हम कट करें तो ऊपर तो कितना आ जाएगा भाई, 151 आ गया। ठीक है, और बटे नीचे में कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 2 के पहाड़े से जब हम कट करते हैं तो n की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, जबकि ऐसे n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, n की वैल्यू पूरी की पूरी क्या आएगी भाई, पूरी की पूरी एक संख्या आएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोई पद, क्या हो गया भाई, कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, यानी n की वैल्यू हमें क्या नहीं मिल रही भाई, पूरी की पूरी वैल्यू नहीं मिल रही ना, पॉइंट में वैल्यू आएगी, जबकि वो हमारा क्या होगा भाई, पद में काउंट नहीं होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोई पद 301 नहीं होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए हमारा उदाहरण नंबर 7 क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। यानी हमें देखना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित होती हैं, 3 से विभाजित होती हैं, जिनमें 3 का भाग जाता है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्याओं की अगर हम बात करें तो 10 से स्टार्ट होती हैं, फिर 11 आता है, ऐसे क्रमागत चलती हुई कहाँ तक आती है भाई, 99 यानी 99 तक आती है। ठीक है,
अब हमें देखना है कि 10 से लेके 99 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखिए 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, तो हमारा प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम एपी अगर बात करें तो प्रथम पद 12 हो गया, फिर 3 का डिफरेंस चलेगा। ठीक है, 13 में नहीं जाएगा, फिर 14 में नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा 15 हमारा, फिर इसी प्रकार आ जाएगा 18, और लास्ट वाला पद हमें देखना है 99 में जाता है, तो 99 हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, एक एपी बन गई। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12, डी की वैल्यू बता सकते हैं 15 में 12 कम किए तो आ गए 3, और ए एन यानी अंतिम पद हमें दे रखा है 99, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए ए एन इज इक्वल, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, ए एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू कितनी है 12, प्लस में एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू है 3। ठीक है, अब ये 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 99 माइनस के 12 बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणा में 3। तो यहाँ से हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और ये 3 को इधर हम डिवाइड में लेके आएंगे तो ये हमारी एन माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ से अगर 29 आ जाएगा, देखिए 29 के पाड़े से काटेंगे। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 29 प्लस में 1 यानी 30 आ जाएगी। तो भाई कितने पद हैं, यानी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से विभाजित होने वाली 30 संख्याएं हमारी आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं 7 उदाहरण हमने यहाँ तक देख लिए हैं। अब बढ़ते हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8 में। देखिए दोस्तों, ये हमारा है नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8। अगर इस पर डिस्कशन करें तो ये थोड़ा सा देखिए चेंज करके दिया गया है, इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। देखिए एपीए में दे रखा है 10, 7, 4 और लास्ट का पद माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि अंतिम पद हमारा कितना है भाई, माइनस के 62 है, तो इसको लेना है। यानी अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ हमें जाना है। हम क्या कर रहे थे भाई, राइट साइड की ओर जा रहे थे ना, लेफ्ट से राइट जा रहे थे अभी तक के सारे क्वेश्चनों में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें जाना है कहाँ से, राइट से लेफ्ट जाना है, यानी उल्टा करना है इसका। तो हमें सबसे पहले अगर देखें कि अंतिम पद से 11वां पद, यानी इस बार ये माइनस 62 से हमने क्या करनी है भाई, एपी को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए माइनस के 62 और फिर कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 65 हो जाएगा। इसी प्रकार ये चलती जाएगी और ये लास्ट तक यहाँ पे हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा ए 11वां पद पूछा है, यानी जब लास्ट से इधर चलेंगे तो 11वां पद कौन सा आएगा। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस के 62 हो जाएगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू बात करें तो माइनस के 65, इसमें से ये कम करना होता है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 3 का गैप क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग से 10, 7, 4 इस प्रकार चल रही है ना, फिर आ जाता 1, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा था, 3 का आ रहा था। तो इधर भी डिफरेंस 3 का बढ़ेगा, माइनस 62 के बाद माइनस 65, फिर माइनस के 68, इसी प्रकार तो बढ़ेगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस के 65 माइनस के 62, तो प्लस हो गया 62। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस के 3 आ गई। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा उल्टा ले लिया। देखिए डी की वैल्यू इस प्रकार नहीं लेंगे, डी की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि हम देखिए एपी में कहाँ से चल रहे हैं, 10 से चल रहे हैं, फिर कम होता जा रहा है, 10 के बाद 7, फिर 4, फिर इस प्रकार ये माइनस के 62 में आएगा। तो देखिए माइनस के 62 से पहले कौन सी वैल्यू आई भाई, माइनस के 65 आई ना, माइनस के 62 से पहले माइनस के 65 आएगा, क्योंकि 3 की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि ये जो माइनस के 62 है ना, इसमें से हम कम करेंगे क्या, 3 कम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 65 और माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, प्लस में 3 आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस साइड से क्या होते जा रहे हैं भाई, टर्म वो 3 कम होती जा रही है। तो माइनस 62 में भी 3 कम कौन सी हो जाएगी, 65 वाली स्टेप हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखिए ए एन की वैल्यू, यानी ए 11वां पद निकालना ना हमें, 11वां पद, तो ए 11 बराबर हमारा कितना हो गया, ए की वैल्यू माइनस के 62 प्लस एन की वैल्यू हमें 11 दे रखी है, 11 माइनस 1 और गुणा डी की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो यहाँ से अंतिम पद से हम 11वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू यानी माइनस के 62
प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 को 3 से किया तो हमारा कितना हो गया 30 हो गया। अब इसमें अगर हम कम करेंगे तो देखिए माइनस के 62 प्लस के 30 यानी माइनस के 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, अंतिम पद से हम लिख सकते हैं भाई, अंतिम पद से 11वां पद माइनस का 32 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था बट हमने इसको भी अच्छे प्रकार से समझ लिया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ ये एपी है ना, ये देखिए -3 में कम होती जा रही है, तो लास्ट में क्या होगा, -62 से पहले माइनस के 65 आएगा ना, तो उसका हम क्या कर देंगे, माइनस तो है ही, एक माइनस वाला 65 आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। फिर an वाले सिंपली फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ तक देखिए हमने उदाहरण नंबर 8 तक देख लिए हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।